बिहार की पावन धरती पे एक लाइन आजकल बड़ी गूंज रही है, आखिर ये भैंस किसकी है। अभी सुनने में आपको बड़ा ही हास्यास्पद या कॉमेडी टाइप का लग रहा होगा कि मतलब ये क्या सेशन आज आप लोग डील है जो कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक कानूनी विवाद किस तरीके से राजनीतिक आवरण लेके बिहार के लिए एक अपने आप में ज्वलंत मुद्दा बन गया है। ये कहानी इसको बयां है जो करने वाली है, तो ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश है जो कीजिएगा कि बेसिकली था क्या मामला। अब मामला एक भैंस को लेकर है। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि बफेलो उससे बिलोंग करती है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं उससे बिलोंग करती है। और मामले ने इतना तुल पकड़ा कि SC/ST कानून के तहत FIR भी है जो दर्ज होगी। और वहां तक मामला आगे बढ़ते बढ़ते दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो मुखिया हैं वो बीच में कूद पड़े और एक आग में घी कैसे डाला जाता है उस तरीके से ये मुद्दे को ज्वलंत है जो और ज्वलनशील है जो बना दिया गया। ठीक है, और फाइनली जो है IG को एक ऑर्डर है जो देना पड़ा। तो आइए समझते हैं कि बेसिकली ये झगड़ा था कैसे, कैसे ये लीगली शॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन कहां पे जाके मामला पूरा गड़बड़ है जो हो गया। अब देखो, मैं बताना चाहता हूं कि ये खबर जो आपके सामने है ना, ये द हिंदूज जैसे प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर के अंदर ऑलरेडी पब्लिश है जो हो चुकी है। सिर्फ द हिंदूज नहीं, टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी इस न्यूज़ को पब्लिश किया जा चुका है। मतलब वर्ल्ड वाइड इन द सेंस कि जो हमारे नेशन वाइड का मामला है वो वर्ल्ड वाइड बन गया हो ना, इस तरीके से इसको आप हाईलाइट करते हुए देख सकते हैं। तो अब ये खबर बेसिकली है क्या, आइए समझाता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश या सूरज, आप इसको कह सकते हैं। ये व्यक्ति, इसका समुदाय है वो है यादव। ठीक है, यहाँ पे जाति मायने रखती है, इसलिए मैं आपको इस विशेष पॉइंट पे क्या कर रहा हूँ, फोकस है जो करवा रहा हूँ। तो एक सूरज नाम का व्यक्ति जिसकी जाति यादव, और एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है प्रकाश, इसकी जाति है मांझी। आप भी कह सकते हैं कि समवेयर ही इज द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अब घटना कुछ इस तरीके से है कि सुरेश यादव के पास में एक बफेलोती भैंस थी। तो कुछ टाइम पहले वो गायब है जो होगी। जब उसने अपने लेवल पे तलाश किया, खोजबीन है जो करने लगा, तो उसको पता चला कि भाई एक नौरंगा टोली करके एरिया है, वहां पे प्रकाश मांझी के घर पे खूंटे में एक भैंस बंधी हुई है और वो भैंस तुम्हारी है। इस बंदे को जानकारी मिली, किसको, सुरेश यादव को। तो ये सुरेश यादव जो है उस प्रकाश मांझी के घर पे जाता है और अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि भैंस उनकी है, और भटककर जो है नौरंगा टोली के पास में पहुंच गई थी, उसके घर पे पहुंच गई थी और नौरंगा टोली ने क्या कर दिया, उसको बांध के है जो रख दिया। अब घर तक पहुंची, घर के बाहर तक पहुंची, ये विषय अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन का है। ठीक, अब एक पॉइंट को सुनना। यहां पे क्या होता है, प्रकाश मांझी कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये भैंस जो है गलती से मेरे पास नहीं पहुंची है। प्रकाश मांझी कहता है 4 साल पहले, हालांकि इनका तर्क थोड़ा सा है ना अजीबोगरीब लगता है। ये कहता है 4 साल पहले जो उनकी भैंस चोरी हो गई थी और खुद रास्ता पहचान कर जो है आज वापस है जो आई है। 4 साल पहले रास्ता भटक गई थी और 4 साल बाद वापस है जो लौटी, ऐसा कहना है प्रकाश मांझी का। अब विवाद जो है आगे बढ़ा। यहां पे क्या हुआ, मामला पहुंच गया पुलिस स्टेशन पे, क्योंकि देखो दोनों का जाति का रंग है जो अलग अलग था, एक यादव थे एक मांझी थे। देखो हम लिंकिंग लॉस पे हर जाति धर्म का स्पेशल सम्मान है जो करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन कई बार असामाजिक तत्वों के कारण जो हमारा सौहार्द होता है आपस में वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो शायद ये कहानी भी ऐसी कुछ असामाजिक कहानी के आसपास क्या कर रही है, घूम है जो रही है। अब हुआ ये, पुलिस स्टेशन तक मामला पहुंच गया। तो पुलिस स्टेशन का नाम है अतरी थाना। ठीक है, इसके पास मामला पहुंचा और पुलिस क्या है वो भैंस को लेके चली गई। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाता हूं। कुछ समय पहले जो है ना एक मूवी बनी थी बॉलीवुड के अंदर, और उस मूवी का नाम था मिस टनकपुर हाजिर हो। अब ये जो मूवी अपने आप में थी ना, ये मूवी एक तरीके से इस बात को इंडिकेट है जो कर रही थी। यहां पर मैं आपके सामने, ये देखो मैं बात कर रहा हूं इस चीज की। अब सुनने को लग रहा है कि ऐसी कोई मूवी कैसे हो सकती है। ठीक है, जानबूझ के इसको मैंने ब्लर भी कर रखा है, मिस टनकपुर हाजिर हो, है ना। ये मूवी राजस्थान के एक रियल टाइम इंसिडेंट से प्रभावित है जो हो रखी थी, जहां पर क्या हुआ कि एक लड़का सरपंच साहब की बेटी से प्यार और स्नेह करता था। तो एक दिन वो पकड़े गए, तो सरपंच साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़के पर यह आरोप लगा दिया कि ये रात को हमारे घर पे आके मेरी बफेलो भाई भैंस के साथ में इसने रेप है जो किया, ऐसा आरोप चला। फिर इसकी ट्रायल है जो चली वगैरह वगैरह, बकायदा भैंस को जो है वो कोर्ट प्रीमाइसेस है जो लेकर आए थे। तो ये ऐसी मूवी बनी थी, लेकिन वो मूवी जो है ना थी रियलिटी बेस्ड। अब यहां पर आप आ जाइए इसी सीन के ऊपर वापस। तो अब इसमें क्या होता है, इस कहानी के अंदर अतरी थाने में पुलिस जो है वो भैंस को लेके जाती है। अब शुरुआती हंगामा होता है, बाद में पुलिस जो है वो इस मिस्टर यादव को जो है भैंस सौंप देती है। ठीक है, लेकिन अब असली मामला दूसरे पार्ट में स्टार्ट होता है। यहां पे एक बार के लिए मामला शांत हो गया।
अब जो प्रकाश मांझी है वो पहुंचता है पुलिस थाने और वो ये कहता है कि जब सुरेश यादव से मेरी बहस हो रही थी तो इसने मुझे जाति सूचक शब्दों से अपमानित है जो किया। और इसके तहत वो क्या करता है, 1989 का अनुसूचित जाति जनजाति का जो कानून बना हुआ है SC/ST एक्ट, उसके तहत इस सुरेश यादव के खिलाफ में मामला दर्ज करा देता है। अब आपका मन भी वही सोच रहा है जो कहानी कह रही है। लग रहा होगा कि यहाँ पे कहीं कहीं जो है इसने क्या किया, झूठा SC/ST का मामला है जो दर्ज कराया होगा, है ना। अब इस बात को लेकर भी मामला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस के पास। अभी देखिए मैटर कोर्ट नहीं पहुंचा है, ठीक है। SC/ST के तहत FIR है जो दर्ज की गई है और बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने पता चलता है कि वहां पे FIR अपलोड भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो FIR दर्ज की गई और आरोप क्या लगाया गया कि जब ये भैंस के मालिकाना हक को लेकर बहस चल रही थी ना, तो उस टाइम में सुरेश यादव ने इसको कुछ जाति सूचक टिप्पणी है जो कमेंट किए और इसके साथ मिसबिहेवियर है जो किया, ये आरोप लगा के SC/ST का मामला इसके ऊपर दर्ज करा दिया। और इससे पहले पुलिस जो है वो भैंस को सुरेश यादव को दे चुकी थी। अब मामले ने क्या कर दिया, जाति का रंग ओढ़ लिया। अभी तक बात चल रही थी कि भैंस की प्रॉपर्टी किसकी है, सुरेश यादव की है या प्रकाश मांझी की है, लेकिन अब बात आ गई क्या सुरेश यादव ने प्रकाश मांझी के साथ में SC/ST एक्ट के तहत दुर्व्यवहार या जाति सूचक अपमान किया या नहीं किया। अब आप आगे समझिए। अब मैटर को जो है ना उसमें क्या हुआ कि वहां पे पूर्व विधायक, ये कोई अजय यादव जी हैं, ये भी कूद पड़े इसके अंदर, और हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जो है ये भी कूद पड़े। तो फाइनली जब इस तरीके से वहां पे लगा तो जो मगध रेंज के IG है मिस्टर विकास वैभव, उनको लगा यार अब पॉलिटिकल चीजें जो मतलब दो व्यक्तियों की लड़ाई जो है वो दो राजनीतिक लड़ाई के अंदर क्या हो रही, कन्वर्ट है जो हो रही है। तो इन्होंने इंटरफेयर किया क्योंकि पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन है जो करना। जब उनको लगा कि इस तरीके से ये मामला आगे जाके क्या हो सकता है, एक तरीके से दंगों का स्वरूप है जो ले सकता है, तो इन्होंने तुरंत जो है क्या किया, जैसे ही ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये IG से जाके मिले तो IG ने बोला कि ठीक है भाई निष्पक्ष जांच है जो कराएंगे। और उसने जो रूरल SP हैं दिव्यांजलि, उनको बोला कि तुम एक काम करो, साइंटिफिक एविडेंस है जो लेके आओ, साइंटिफिक एविडेंस लाओ और भैंस का DNA कराओ। अब सोचने में अगेन एक और चीज जो अपने आप ऐसे लगती है कि यार आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या, मतलब अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना तो क्या किसी क्राइम के पर्पस के लिए या किसी कोर्ट के लिटिगेशन के पर्पस के लिए आज तक कभी किसी जानवर का DNA कराया गया है, तो आपको एक्सेप्शनली कुछ कहानियां हैं जो देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये कहानी उसका पार्ट है जो बनने जा रही है। IG ने रूरल SP को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस भैंस का DNA कराओ, यानी कि सुरेश यादव या प्रकाश मांझी जिनमें से दोनों के पास में भी, जैसे प्रकाश मांझी का कहना है कि 4 साल पहले जो है ये भैंस वहां से गई थी, तो उस भैंस को जन्म देने वाली कोई दूसरी जो उसकी माँ वाली मदर बफेलो है या मान लीजिए कोई बेबी बफेलो या कोई है, तो उनके चेक करवाओ, जांच करवाइए कि क्या दोनों का DNA मैच कर रहा है क्या। आप समझ लो, बफेलो का अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो रखा है, बछड़ा जिसको अपन बोलते हैं, या उसकी मदर बफेलो जो है, तो जिसके पास भी उससे जांच कराओ, जिसका DNA मैच करेगा ना इसका मतलब बफेलो उसकी, ताकि साइंटिफिक आधार पे जो बात की जाएगी तो झगड़ा वहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो पुलिस ने यहाँ पर जो है ना अपना एक अलग लेवल का दिमाग है जो इस्तेमाल किया है ताकि मामला इस तरीके से सॉर्ट आउट है जो हो जाए। DNA टेस्ट की प्रक्रिया पशु चिकित्सकों द्वारा विवादित जो डिस्प्यूटेड भैंस है उसके पास मौजूद है उसकी माँ, यानी कि जो मदर बफेलो है, उसके ब्लड से, उसके बाल से या उसके स्किन से। देखो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड नंबर, ये अपने आप में क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट है जो होता है जो डेफिनेटली, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी पिता का है कि नहीं है, तो इंसानों में तो DNA का इस टेस्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन जानवरों के अंदर इस तरीके से किसी डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने वाली बात पहली बार आपको सामने देखने को मिल रही है। अभी ये मैटर पता है अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन मैं आपको कानून से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये मैटर जो है ना वो सिविल लिटिगेशन का है। कैसा था, सिविल लिटिगेशन। कभी भी कोई भी जो पालतू जानवर होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो बेसिकली प्रॉपर्टी कहलाता है। तो अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंसान के पास है या उसका मालिकाना हक उस पर बनता है तो वो कोर्ट में क्या करता है, बाकायदा सिविल सूट है जो फाइल करता है। तो नियमानुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिविल सूट है जो फाइल होना चाहिए था कि भाई रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी करके। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो गई कि मैटर जो है इस तरीके से आगे बढ़ गया कि यहां पर क्या होने लग गया, यहां पर जो है SC/ST एक्ट पिक्चर के अंदर आ गया, तो फिर यहां पे जो है पुलिस को इस तरीके से मैटर को डील है जो करना पड़ा। अब आप जरा सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस तरीके से साइंटिफिक मेथड से इस तरह से मुद्दों को शॉर्ट आउट कराना ठीक है क्या? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ पे क्या किसी भी तरीके के जाति विवाद की जरूरत थी भी, या जबरदस्ती ये जातिगत विवाद इसको बना दिया गया है ना?
ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या ऐसा कोई भी मुद्दा जो आपके आसपास इस तरीके का रहा हो, जहां पे एक छोटा सा मैटर था लेकिन उसमें घी डाल के उसको इस तरीके से ज्वलंत है जो कर दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन है जो कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि लिंकिंग लॉज ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस तरह की लीगल स्टोरेज को इसलिए कवर करता है ताकि हम जब ये कानून की किताबों को जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर पढ़ें तो वहां पर इस बात का डिस्कशन किया जा सके कि कोई भी चीज, कोई भी प्रैक्टिकल चीज कानून से किस तरीके से लिंकेज होती है, और फिर जो पढ़ाई का सेगमेंट है वो बहुत ही प्रभावी और इफेक्टिव है जो हो जाता है, राइट। और इसी के तहत आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जुडिशरी कमबैक सेगमेंट के तहत जो कैंडिडेट जुडिशरी की तैयारी को करना चाहता है, आप 12 मंथ का सेगमेंट अफोर्डेबल प्राइस पे क्या कर डील है जो कर सकते हैं। और अगर इसमें रक्षाबंधन का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो 1 डे का आपके पास सेगमेंट है, इनमें से कोई भी कूपन कोड यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपना एडिशनल बेनिफिट भी जो क्लेम कर सकते हैं। नाउ गेट बैक टू द मेन थिंग। आपको पता है अखबार के अंदर ये न्यूज इस तरीके से छापी गई थी कि बिहार गया जी के अंदर जो इस तरह का मामला है जो सामने आया, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, लगभग हर न्यूज़पेपर ने इस खबर को छापा। कानून का मिसयूज होना यानी कि अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, क्या आपको भी लगता है कि इस कहानी में कहीं कहीं हुआ है? ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।